अब हम चैप्टर 2 का पोलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2 सी पढ़ाएंगे क्लास 9 का, ठीक है बेटा। तो एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं उसके बारे में, लेट एफ(x) इज द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री n इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। पावर जो होना चाहिए उसका 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। लेट a इज एनी रियल नंबर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज द fa। यानी x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, a आएगा। वह कैसे होगा इसके बारे में प्रूफ किया जाएगा। तो प्रूफ है लेट f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। हमने माने कि f(x) किससे डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस a से। क्वेश्चन क्या आ गया, qx, और रिमाइंडर क्या आ गया, gx। ओके, तो हम लोग जब gx आ गया तो देन डिग्री ऑफ g rx का जो डिग्री होता है वह डिवाइडर से क्या होता है, कम होता है। तो वह डिवाइडर से कम होता है, तो डिग्री इज rx इज लेस देन 1, तो डिग्री इज x माइनस a इक्वल टू 1। क्यों, इसका पावर कितना 1, इसका पावर, इसका डिग्री तो 1 से कम आएगा, तो लेस देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा। तो डिग्री rx इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो rx इज द कांस्टेंट इक्वल टू द r। rx जो है वह किसके बराबर है, r के बराबर है। तो thus when f(x) is divided by x minus a, quotient is the qx and remainder is the rx। तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस qx इनटू r। अब आप सोचिएगा सर ये कैसे लिखे, ओके, ये कैसे लिखे। तो आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे बेटा, डिवाइड। तो यहाँ पर जो होता है उसको डिवाइड px, यहाँ पर gx अगर तुम भाग दे रहे हो तो मान लो क्वेश्चन क्या आ गया, qx, और रिमाइंडर क्या आ गया, rx। तो आप पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, डिविडेंड, इसको क्या पढ़ते हैं, डिवाइडर, इसको क्या पढ़ते हैं, कोशिएंट, इसको क्या पढ़ते हैं, रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू हो जाता है px इक्वल टू होता है डिवाइडर इनटू कोशिएंट, यानी gx इनटू qx, आप प्लस रिमाइंडर क्या होगा, rx। होता नहीं होता है, छोटी क्लास में पढ़े होंगे डिविडेंड का। तो उसके अनुसार f(x) बराबर किससे डिवाइड कर रहे हो, तो x माइनस a से, ये हो गया gx इनटू qx, ये रिमाइंडर आ गया qx, आप प्लस rx रिमाइंडर है। तो f(x) इक्वल क्या हो गया, x माइनस qx प्लस r। ये कैसे लिखे, तो इस फार्मूला से लिखना है, समझे। तो पुट x इक्वल टू a, अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a। तो f(x) है, तो f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे a, तो a माइनस a इंटू qx प्लस r। a से कट गया, तो f इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू q प्लस r। अब qx को 0 बनाने क्या हो जाएगा, 0 प्लस r, तो f इक्वल टू क्या आ रहा है, r। तो आप क्या कहते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो when f is divided by x minus 1, then remainder is fa, राइट है। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, एक टाइप नंबर 1 में हम बता रहे हैं कि रिमाइंडर से हम रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं। टाइप नंबर 1 में आ गया, टाइप नंबर 1 में आ गया हुआ, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम निकला। तो आपको ऐसे आप भाग देखो, यहाँ पर होता है px, ये हो गया gx, ये हो गया qx, और ये होता है रिमाइंडर, राइट। कोई दिक्कत नहीं। इसका रूल 1 में कहता है बेटा, डिवाइडर को जिससे भाग देते हो, रूल 1 में कहा गया gx इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, राइट है। जिसे भाग देते उसको क्या लिखना है, 0 के बराबर लिखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान, राइट। रूल 2 में कहता है पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन px। इसका वैल्यू कहां देंगे, px, px मतलब क्या हो गया, डिविडेंड में देंगे। इसका वैल्यू कहां देंगे, डिविडेंड में, डिविडेंड में देंगे। एंड सोल्ड, उसको क्या करना, हल कर गए। रूल 3 में आ गया इट इज योर रिमाइंडर,
इट इज योर रिमाइंडर। ये आपको क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, या आपको रिमाइंडर होगा। तो रूल क्या होगा बेटा, जब कहेगा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना तो डिवाइजर को 0 लिख दो, हल करके x का मान निकालो, वह x के मान को px में पुट करो, px मीन्स डिविडेंड में पुट करो और सोल्व करो, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। ओके, आप एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रहे हैं कि x इक्वल टू 4x के पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन हो गया था कि आपको रिमाइंडर निकालना है बाय द रिमाइंडर थ्योरम से, तो आपको रूल बताए थे, रूल का काम करो, किसे डिवाइड कर रहे हो, 2x बाई 1 से, या क्या होगा, डिवाइडर होगा। डिवाइडर क्या मानते हैं, gx, तो लेट gx इक्वल टू 2x, gx इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको हल करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। आपको x तो निकालिए, तो रूल क्या कहता है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन px, तो px से माना है ना, px है, तो आप यहाँ लिखेंगे px इक्वल टू 4x के पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। ओके, अब x का वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे p 1/2 इक्वल टू, अब 4x नजर आया तो 1/2 के पावर 3 माइनस 12 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स नजर आया, प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। ओके, अब देखो, अब इसका काम करेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 आ रहा है, माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 या 4, प्लस 14 गुना 1/2 माइनस 3। ओके, अब कटा 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 4 से 12, ये 2 से कटेगा 2 से 14, तो अब आपको यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 माइनस 1 कट के तुम्हारा क्या हो गया, 3 1 या 3 प्लस 1 कट के कितना हो गया, 7 माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, 2 को एडिशन में लेंगे, तो क्या गया, 1 माइनस 3 या 6, तो 7 गुना 14 माइनस 3। अब आप इसको काम करें, 14 कितना हो गया, 15 माइनस 6 क्या हो गया, 12/2, इसको भी कितना हो गया, 13 12 या 13/2, इट इज योर आंसर। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चाइल्ड नंबर 2 में पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड, अब हम चाइल्ड नंबर 2 में पढ़ेंगे, फाइंड द रिमाइंडर देन px आर गिवन द 2, मतलब px 2 को दिया है और gx गिवन ओनली 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो इस पर px 2 को दिया गया है और gx 1 दिया गया है, तो उस स्थिति में आपको रिमाइंडर बताना है क्या वैल्यू। जैसे क्वेश्चन हो गया, इफ द पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड एक वैल्यू दिया px का, सेकंड वैल्यू क्या दे रहा है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये दूसरा px हो गया, लीव्स द सेम रिमाइंडर। कंडीशन कर रहा है कि रिमाइंडर क्या है, दोनों का सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a का मान बताना है, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, किससे डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 2 से, तो कहता है आल्सो फाइंड द रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर भी बताना है कि आपका रिमाइंडर कितना है। तो उसके रूल के अनुसार gx बराबर क्या होता है, 0, अब जानते हैं, बताया रिमाइंडर के रूल से, यानी कि gx इक्वल टू 0, तो gx क्या है तुम्हारा, x माइनस 2 है, इसे डिवाइड कर रहे हो तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2,
अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन px, तो px का वैल्यू तुम्हारा कितना है 2x के पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ओके, अब जहां जहां x नजर आएगा कहां का तुम क्या लिखोगे 2, तो p2 इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस a इंटू 2 के पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। तो a p2 इक्वल टू तुम्हारा हो गया, ये 2 2 4 2 8 हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस a इंटू 4 प्लस 3 2 6 माइनस 5। तो आपको p2 का वैल्यू आ गया बेटा 8 प्लस 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5, यानी p2 इक्वल टू आपका हो गया 16 अच्छा कितना हो गया 22 माइनस 5 प्लस 4a, तो ये हो गया p2 इक्वल टू हो गया 22 के बाद का कितना हो गया 17 प्लस 4a। आपको एक तो रिमाइंडर ये आया क्वेश्चन एक से, अब 2 में आया। फिर अगेन px इक्वल टू आपको क्या दिया गया है x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, यही क्या है बाबू। तो यहाँ तक के क्वेश्चन एक में आप निकालिए, आप यहाँ से लिखिए। सेकंड आपको क्वेश्चन दिया गया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर 2x प्लस 1, या यहाँ लिखिए। अब इसको अब फिर रिमाइंडर जो आया जो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया dx का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। ओके, तो ये 2 दूनी 4 दूनी क्या हो गया 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस a, 4 प्लस कट गया, तो p2 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 8 प्लस a। फोकस इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन का रहेगा आपका सेम रिमाइंडर, यानी ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर जो आया है दोनों सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रिमाइंडर तुम्हारा कितना हो गया 17 प्लस 4a इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस a। ओके, तो सभी डिजिट फैक्टर लिखा, इसको लेकर कर देंगे 4a प्लस 11 क्या होगा माइनस a 8 और माइनस क्या होगा 17, इसका काम करेंगे कितना होगा 3a, इसका काम करेंगे कितना हो गया माइनस 9। इफ a इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9 बाई 3, 3 से कट गया 3, तो a का वैल्यू तुम्हें कितना होगा माइनस 3। इट इज योर आंसर, a का मान को निकालिए। अब पता फाइंड द रिमेनिंग केस, इस a का वैल्यू तुम 1 में दो या 2 में दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर सेम है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं आप, इसके बाद से आ जाएगी पुट a इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 पे डाल दो, इक्वेशन 4 तुम्हारा क्या कर रहा है 17 प्लस 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर p2 इक्वल टू था तुम्हारा 17 प्लस 4a, तो ये 17 का 17 हो गया प्लस 4 इंटू a का मान माइनस 3 है, तो ये क्या हो गया 17 और माइनस 12, तो यानी कट कितना हो गया 5, इट हो गया। ओके, हेलो फ्रेंड, तो आपको एक्सरसाइज 2C जो हो गया आपका एंड हो गया। अब एक्सरसाइज 2D में हम पढ़ाएंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम सेम उसी तरह है, फैक्टर थ्योरम में gx भी 0 होता है और px भी 0 होता है, तब हम उसको फैक्टर थ्योरम से उसका वैल्यू निकालते हैं। फैक्टर तभी होता है gx तभी px का फैक्टर कहलाता है जब आपको px को सॉल्यूशन करो, अगर वो 0 हो जाता है तो कहते हो px इज द फैक्टर ऑफ gx। ओके, इसकी चर्चा हम एक्सरसाइज 2D में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज पोलिनोमियल का 2D पढ़ा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। तो बेटा फैक्टर थ्योरम कहता है इफ द px इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1, इसका डिग्री जो होता है 1 से बड़ा होना चाहिए, लेट a बी द रियल नंबर। तो पहला में कहता है इफ pa इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, यानी जब x माइनस a का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो px का होगा इसका एक फैक्टर होगा। जब इसका ऑपोजिट क्या कहता है इफ x माइनस a इज द फैक्टर, अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो आप px बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी कहने का मतलब फैक्टर होता है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, px बराबर 0 होगा तो कहेंगे gx px का फैक्टर है, अगर gx बराबर 0 अगर मिल पा रहा है तो कहेंगे gx px का फैक्टर है। फैक्टर तभी होगा तो जब px को सोल्व करोगे, जब gx 0 आ जाता है तब वो फैक्टर होगा, gx और इसको डाल के उसका भी क्या होगा फैक्टर होगा। जैसे टाइप नंबर 1 में कहता है सो दैट x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, इतना क्या इसका फैक्टर है, तो इसका भी क्या कहता है जब फैक्टर थ्योरम से gx हो गया px हो गया तो बाय फैक्टर थ्योरम सॉल्यूशन डालिए, बाय फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा होगा तुम्हारा gx
इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर में x माइनस 3 gx है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, तो x का वैल्यू 3 हो गया। अब पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन px। अब इसका वैल्यू जो आएगा वो px में पुट करके हल करेंगे। अगर हल करने के बाद px का भी वैल्यू 0 आएगा तो आप इजीली में कर सकते हैं यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। अगर 0 नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, उसका फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पर पुट करके हल करते हैं, तो px इक्वल टू क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, यही ना हुआ। तो अब यहाँ x का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे, यहाँ 3 के पावर 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। ओके, तो 3 3 जाए 27, 3 बार गुणा करोगे तो 3 3 या 9 माइनस 51 प्लस 15। अब 15 5 9 14 7 21 के हाथ में 1 1 2 और 2 4 1 5 51 माइनस 51 आ गया। इसका कितना हो गया 0। तो P3 बराबर क्या हो गया तुम्हारा 0। तो अब क्या कर सकते हो कि ये इसका क्या है फैक्टर है, सो दैट इज 3 का फैक्टर द पोलिनोमियल। आप P3 का मान क्या है 0, तो लिखेंगे यस यस x minus 3 is the factor of polynomial x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। ओके, ओके, अब एग्जांपल 2 से समझिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x टू पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 6। तो अब कहता है इसमें a का वैल्यू रहा, कहता है इसका फैक्टर है। आपको बताया ना बेटा फैक्टर होता है तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो gx प्लस 0 हो जाएगा, तो gx किससे डिवाइड कर रहे हो x प्लस a से। यहाँ लिखोगे x प्लस a इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस a। चलो x का वैल्यू निकल गया। अब ये कहता है कि ये भी इसका फैक्टर है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू। तो जब फैक्टर कर रहा है तो px भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर px का वैल्यू क्या होगा x के पावर 3 प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि जब फैक्टर है तो px भी 0 और gx भी इसका पहले लगा जाता है। तो अब इसको सोल्व कर लो। अब जहां जहां x नजर आएगी कहाँ कहाँ तुम क्या वैल्यू देंगे माइनस a। x नजर आया तो यहाँ आप क्या लिखेंगे px इक्वल टू था, यहाँ लिख देंगे p माइनस a। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस a के पावर 3 प्लस a इंटू माइनस a के पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस a के पावर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा a के पावर 3, ये 2 और 3 हो गया। फिर गुणा करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपको हो गया a क्यू से a क्यू कर दिया, 2a और प्लस a में कितना हो गया 3a प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसलिए 3a इक्वल टू क्या हो गया माइनस 6, इसलिए a बराबर क्या हो गया माइनस 6 बाई 3। 3 का 6 a का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया माइनस 6। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप देखिए फैक्टर फ्लो से कैसे निकाल, जब फैक्टर बताएगा ये कितने का फैक्टर है तो gx भी 0 करो, x का वैल्यू निकालो और फिर x बराबर नहीं तो करो, वैल्यू को पुट करो, सॉल्यूशन करो, आज जो आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह बेटा एक्सरसाइज 2b इन हो गया आपका। तो पोलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो गया। अब पढ़ना है आपको नेट फैक्टर, तो जो आपको नेक्स्ट सिलेबस में होगा अभी यही पर।